वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है कृषु जी के मुंडन का सेकेंड डे, जहाँ आज के दिन हम जाएंगे कृषु का मुंडन कराने के लिए। वैसे हमने सोचा था कि नहीं, एक ही दिन दोनों काम हो जाएगा, दर्शन और मुंडन भी, लेकिन नहीं, पहले यहाँ पे मुंडन होता है, उसके बाद ही फिर दर्शन के लिए जाते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। तो फिर इसलिए फिर हम यहाँ कृषु को रेडी कर रही हूँ ताकि हम जल्दी से जा सकें मुंडन कराने के लिए। और बाबू के बाल लास्ट टाइम ऐसे मतलब चुटिया बना रही थी ना, तो लग रहा था कि बस ये लास्ट टाइम ही होगा बाबू के बालों को मतलब ऐसे बनाना। मुझे बहुत अच्छा लगता था इसलिए मेरे मतलब इतना उसके बालों पे प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था कि जैसे आज ही तो लास्ट टाइम देख रहे हैं, और मतलब इतने अच्छे अच्छे बालों को, और इतना प्यार आ रहा था कि मन नहीं कर रहा था कि इसके बालों को छोड़ूं और कुछ भी वैसा ये करूं। कोई नहीं, फिर भी बाल थे, उसे भी दिक्कत होती थी, तो मुंडन कराना ज़रूरी था। तो मैं यहाँ पे तैयार होने के बाद फिर मैं भी जा रही थी तैयार। मैं भी तैयार हो चुकी थी, और कृषु को तैयार करने के बाद फिर हम सब निकलेंगे मुंडन कराने के लिए। तो यहाँ पहनी है मैंने ये वाली साड़ी, और हो गए हैं मैं और कृषु जी तैयार। कृषु जी का बाल भी रेडी हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं कृषु जी का बाल कटवाने। गाड़ी आ गया। और ये हम अपने रूम से निकल चुके हैं और जा रहे थे लिफ्ट नीचे। गाड़ी आ गई थी, हमारी जो कैब थी वो कैब आ गई थी, तो यहाँ हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे। मतलब जल्दी आ भी नहीं रहा था और कैब वाला आ चुका था, और हमें थोड़ी सी देर हो गई थी। मैं ही ऊपर थोड़ा सा बाबू में लगी हुई थी, और जो बच्चे का सामान वामान वो सब भी तो रखना होता है ना, तो फिर उसी सब में देर हो रही थी मुझे। और यहाँ हम आगे सब कैब में बैठ के फिर हम जाए तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम सब चलेंगे कृषु का मुंडन कराने के लिए। और इतना प्यारा बाहर का नज़ारा था कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उस टाइम पे। और बारिश भी हुए थे ना, तो एक अलग ही लग रहा था, और बादल देख के भी लग रहा है कि हाँ बारिश होने वाले हैं। और उसके बाद बारिश भी बहुत हुई थी, और ये पहाड़ के ऊपर ही मंदिर था, तो हमें उस पहाड़ पे ही जाना था। और फिर हम चले आए थोड़ा रेस्टोरेंट में, पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे मंदिर के लिए। और हमें पहाड़ पे जाना था, फिर ऊपर का हमें कुछ पता नहीं था कि हाँ क्या है कैसा क्या है, तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, पहले यहाँ नाश्ता कर लेते हैं फिर मुंडन करा लेंगे। और जो दर्शन वाली बात है तो दर्शन कल कर लेंगे, क्योंकि दर्शन के लिए पहले हमें लाइन लगाना पड़ता है, उसके लिए टोकन वगैरह लेना पड़ता है, जिस वजह से हमें थोड़ा उस चीज़ के लिए टाइम लग गया। और ये हम चल पड़े मंदिर की तरफ में। और यहाँ पे है इतना बारिश वगैरह, आप देख रहे हैं ना कितना बारिश हो रहा था उस टाइम पे, और मतलब देख के बहुत ही अच्छा लगा। ये सब कुछ पहाड़ पे था, हमें लग रहा था नहीं ये सब कुछ रोड के ऊपर मिलेगा, लेकिन जो हमने देखा था घर पे अपने, लेकिन नहीं, ये सब कुछ पहाड़ पे था। ये सब पहाड़ को ही काट के इन लोगों ने बना रखा है, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत था वहाँ पे सब कुछ। और ये हम मेन मंदिर के सामने मतलब आसपास पहुंच चुके थे जहाँ मुंडन होगा कृषु का। तो यहाँ से था ना कि मतलब चेकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो आपको अपनी गाड़ी से उतर के फिर अपना चेकिंग वगैरह कराना होता है, फिर कार की चेकिंग होगी, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब अपना मतलब अलग अलग सब चेकिंग वगैरह करा रहे थे। यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है ना, बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चेकिंग वगैरह की जाती है हर एक चीज़ की। और यहाँ सभी लोग पहाड़ मतलब चढ़ना स्टार्टिंग हो ही चुका है। और यहाँ मैं और कृषु, बहुत ही अच्छा लग रहा था मौसम, और यहाँ हम दोनों लुत्फ़ लेते हुए मौसम का। और एक बात बताऊँ कि जैसे अगर आपके पास छोटा बच्चा है, या आप खुद भी अगर आपको नहीं बर्दाश्त होता है ये सब, तो क्या करना है ना, मतलब खाना कम खाए, मतलब खा के जाना चाहिए पहाड़ के ऊपर। खास करके बच्चों को भी खाना जितना हो सके ना कम खिलाइए। ये नहीं कि बच्चा है तो जितना खाता है उतना ही खाएगा, नहीं, उसको कम खिलाया करो, मतलब बहुत कम। मतलब जो हो ना कि 25% ही खाना वो खाए तो ठीक रहेगा उसके लिए, क्योंकि पहाड़ पे जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं ना, वैसे वैसे ज़्यादा मतलब हमें
अलग सा मतलब फील होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को उल्टी आती है, जैसे बड़ों को भी आती है, तो बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा था, मुझे लगा था कि हाँ, हमें कम खिलाना चाहिए। हमने थोड़ा कम ही खिलाया था, फिर भी हमें लगा कि नहीं, बाबू को थोड़ा परेशानी हो रहा है उस चीज़ से। इसलिए जब हम नेक्स्ट टाइम गए थे तो हमने उसे बहुत कम खाना खिलाया था। फिर हम ऊपर जाके खा लिए थे, उस बाबू को भी खिलाए थे, ताकि जब नीचे आए तो उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। नीचे आते टाइम ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं मुंडन कराने के लिए, जहाँ पे मुंडन होता है। तो यहाँ पे पहले तो लगता है लाइन, जो कि टोकन वगैरह के लिए, और फिर आपको जो नंबर कूपन मिलता है, उसके बाद फिर आपका मुंडन का पता चलता है कि आपका मुंडन कहाँ होगा और कौन करेंगे। तो ये बाबू का फर्स्ट मुंडन था, तो उसी तरीके से उसका मतलब पूछा गया था। और सब पूछ रहे थे कितने लोगों का मुंडन होना है, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 लोगों का ही कराना था, मेरे देवर का और बाबू का, उन दोनों जन का ही मुंडन कराना था। और फाइनली हम वहाँ पहुँच गए टोकन लेके मुंडन कराने, जहाँ पे मुंडन होता है बच्चों का या फिर बड़ों का, जिनका भी मतलब यहाँ मुंडन तो सबका एक जैसे ही होता है। मतलब वहाँ पे अगर आप चाहे तो पैसे नहीं भी लगते हैं मुंडन के शायद से। लेकिन कृषु का फर्स्ट मुंडन था, और वो मतलब पहली बार यहाँ बच्चे का मुंडन हो रहा था, जिसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने नेग मांगा था। तो इसलिए यहाँ पे कृषु का मुंडन स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे मैं कृषु के बालों को लास्ट टाइम खोल रही थी, मतलब के बालों को खोल के ना भिगोना था, उसके बाद फिर मुंडन होता। और यहाँ पे इतना मतलब सब लोग देख के उदास हो रहे थे कि ये लास्ट टाइम, मतलब बाबू के इतने प्यारे प्यारे से लंबे लंबे बाल, मतलब कृषु का बाल कुछ ज़्यादा ही प्यारा और लंबा लंबा सा था, तो हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता था। तो ये हाँ, हो गया है कृषु का बाल रेडी मुंडन के लिए। और कृषु अपने बालों को लहराते हुए, उसे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसे भी बालों तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में थोड़ा बच्चे परेशान हो जाते हैं, और कुछ नहीं, और कोई दिक्कत नहीं थी। और इसलिए फिर हमने ये मुंडन कराने का सोचा कि जल्दी ही करा लेते हैं, क्योंकि बाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। और ये कृषु के पापा लास्ट टाइम उसके बालों को छूते हुए, और फिर मैं यहाँ बैठ गई कृषु का मुंडन कराने के लिए। और यहाँ पे उसके बाल को ना, मतलब पहले तो बाल को थोड़ा सा काट के देते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, और बाद बाकी बालों का पता नहीं वो क्या ही करते होंगे। तो यहाँ पे हो रहा था कृषु का फर्स्ट टाइम बाल कटिंग, मतलब हेयर कट। और ये छोटे छोटे करके बालों को दिया जा रहा था। इतना प्यारा लग रहा था, मुझे मुझे देख के रोना आ रहा था। उसे कुछ फील नहीं हो रहा था कि उसके बालों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, मुझे देख के बहुत अजीब लग रहा था। मुझे मेरा रोना अब तक आ रहा था कि हाँ, मेरे बच्चे का बाल, अब बाल तो नहीं, मतलब बाल तो ऐसे मैं रोज से ये करूँगी, लेकिन ये है कि कंघी से करना ही है डेली, लेकिन इतने लंबे बाल तो नहीं हो पाएंगे अब दोबारा से। तो कोई नहीं, बच्चे के लिए सब कुछ ठीक है, उसके लिए ही ठीक था, इसके लिए ही कराया था हमने।
कृषु का यहाँ पे बाल कट रहा था और उसे कुछ भी फील नहीं होता। बाद बाकी बच्चे भी थे वहाँ पे जो कितना रो रहे थे और ये खुद सबको देख रहा था। मतलब जो मुंडन कर रहे थे वो भी बोल रहे थे कि ये कितना आराम से और कितना शांति से मुंडन करा रहा है। नहीं तो बाद बाकी बच्चे आते हैं ना तो वो कोई मुंडन कराना नहीं चाहते, सब रोते हैं। और ये कितना आराम से शांति से बैठ के करा रहे, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, सच में इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर यहाँ पे आए मेरे देवर, फिर उनका भी मुंडन था तो उनका भी मुंडन कराना था। तो ये दोनों जने का एक साथ ही हो गया यहाँ पे। और भी सब लोग करा सकते थे, बड़ मतलब लेडीज़ वगैरह को भी कराते हैं, लेकिन हमने नहीं कराया क्योंकि अपना हेयर कट करा लो थोड़ा थोड़ा। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं कराते हैं, बाद में देखेंगे। और यहाँ कृषु का फाइनली ये था फाइनल लुक, जो कृषु टकले होने के बाद ऐसे लग रहे थे जैसे बाल नहीं है, तो गंजे हो जाने के बाद ऐसे प्यारे प्यारे से क्यूट से लग रहे थे। और ये हमारे साथ दो दो टकले, जिसमें हमें चिढ़ा रही थी कि हम दो दो टकलों को लेके जा रहे हैं वापस से घर। और फिर हम जाएंगे यहाँ से मंदिर की तरफ। यहाँ पे कोई मतलब इसी के पास में कोई टेम्पल था जो कि उस मंदिर में जाएंगे। और फिर उसके बाद मतलब मुझे बाद में पता चला ना कि जो मेन मंदिर था ना वो मंदिर का पीछे वाला, जिस साइड हम अभी गए थे वो पीछे वाला साइड था। और मतलब दोनों एक, क्योंकि हम जब मेन मंदिर से निकले थे सेकेंड टाइम तो फिर हम इसी रास्ते पे आ गए थे वापस से। तो फिर पता चला कि नहीं, ये दोनों मंदिर एक ही थे, बस ये पीछे का साइड था मंदिर का। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। और यहाँ पे हो रही थी आरती, और ये जो हाथी के साथ जो होती है ना वो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब भगवान का नाम लेते हुए दर्शन करते हुए। और यहाँ पे जो ये होता है आरती वाला जो, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत प्यारा था, कुछ अलग ही देखने को मिला था। ये है यहाँ का कुंड जिसमें कि नहाया जाता है, स्नान किया जाता है। और मुंडन के बाद तो मैंने बाबू को वहीं पे नहला दिया था जहाँ पे उसका मुंडन हुआ था। लेकिन यहाँ पे था कि यहाँ पे भी थोड़ा सा नहलाना था, तो नहला तो सकते नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा उसके ऊपर पानी वानी डाल दिया जाए। तो हम सब ने ही अपने ऊपर पानी डाला था। और फिर यहाँ से हम निकलते हैं अपने रूम की तरफ। और ये हमें दो दो टकलों को लेके, और हमारा होटल नीचे था एक्चुअली, हम पहाड़ के ऊपर ना, हमें रूम मिला नहीं था जिस वजह से। और हमारा रूम भी वहीं पे अरेंज कराया गया था, मतलब किसी जान पहचान वालों ने ही अरेंज कर दिया था, तो हमें रूम के लिए इतना परेशान भी नहीं होना पड़ा था। और यहाँ पे से हम जा रहे हैं वापस से अपने रूम पे, और हो गई है थोड़ी देर। उसके बाद फिर रास्ते में जो भी मंदिर वगैरह मिला वो भी हम दर्शन करते हुए नीचे चल। तो अभी आ गए फाइनली हम रूम पे, बहुत थकान हो गई। अभी कल मेन टेम्पल बाकी है, जो कि कल मेन मंदिर है तिरुपति बालाजी का, वो बाकी है। अभी हम लोग वहीं गए थे, लेकिन हम इसे मुंडन करा के हम आ गए, क्योंकि बाल जो है वो कल चढ़ेगा। तो अभी जा रहे थोड़ा रेस्ट करने, और कल सुबह देखते हैं। हमें जाना है 2 बजे, मतलब 2 बजे हमें यहाँ से निकलना है, जहाँ से टोकन मिलता है वहाँ पे। उसके बाद फिर हमें जाना है मेन मंदिर में दर्शन के लिए। देखते हैं कितने बजे तक क्या होता है। अभी जो थके हैं थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद मन होगा तो थोड़ा बाहर जाएंगे, मार्केट देखेंगे, और नहीं तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि 12 बजे ही उठना होगा और फिर जाना पड़ेगा। 2 बजे तक हमें वहाँ पहुँच जाना है टोकन लेने के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे यानी कि कल। बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।